महिला अपने बेटे के साथ खेलते समय भयभीत हो जाती है जब उसे लगता है कि बेटा उसे कुछ अजीब नजरों से देख रहा है, जैसे कि उसकी नजरें कुछ गलत इरादे से भरी हों। यह अश्लील नजरें किसी 6 साल के बच्चे की नहीं हो सकती। महिला तुरंत ही घबरा जाती है और डर के मारे उठकर बेटे को दूर धकेल देती है। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ पूछ सके, लड़का फिर से अपनी मासूमियत में लौट आता है। शुरुआत में महिला इसे अपनी सोच का ही परिणाम मानती है, लेकिन रात में जब वह गहरी नींद में होती है, लड़का चुपके से उसके बिस्तर पर चढ़ जाता है और अगले ही पल उसके गाल को सहलाने लगता है। लड़के की नजरों में भी कुछ अलग तरह की भावनाएं दिखाई देती हैं। लेकिन इस दिन के बाद से अजीब घटनाएं लगातार होने लगती हैं। उस दिन घर में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। महिला बस अपने पति के साथ थोड़ी सी नजदीकी दिखा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वह अपने बेटे को दूर से उन्हें घूरते हुए देखती है। उसकी नजरें जैसे किसी दुश्मन को देख रही हों, बेहद गुस्से में। महिला यह देखकर हैरान हो जाती है और यह समझने के लिए कि यह सब क्या हो रहा है, वह बेटे से पूछती है कि हाल ही में उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन लड़का कुछ चौंकाने वाली बात कहता है। वो चीटर है। यह कहकर लड़का जल्दी से ऊपर की ओर भाग जाता है। महिला इसे बच्चे की मजाक समझती है। अगले ही पल बेटे ने गलियारे की लाइट बंद कर दी, जिससे महिला वहीं औंधे मुंह गिर पड़ी। क्योंकि उस समय घर में सभी रिश्तेदार और दोस्त मौजूद थे, वह ऊपर जाकर बेटे से हिसाब नहीं कर सकती थी। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि बेटा फिर से दूर से उसे गुस्से से घूर रहा है। जब वह उसके पीछे दौड़ती है, लड़का पहले ही बगीचे में पहुंच चुका होता है। दूर खड़े बेटे को देखते हुए उसकी छठी इंद्रिय उसे जोरदार चेतावनी देती है कि सामने खड़ा यह बेटा जरूर कुछ न कुछ झेल चुका है। इस सब की तह तक जाने के लिए अगले दिन जब पति काम पर चला जाता है, वह बेटे से बात करने का मन बनाती है। लेकिन जैसे ही वह सोच रही होती है कि कैसे बात शुरू करे, अचानक पियानो से उसका हाथ कट जाता है। तब उसे पता चलता है कि पियानो की चाबियों पर किसी ने जानबूझकर ब्लेड रख दिया था। ये समझते हुए कि यह बेटे की शरारत है, महिला गुस्से से भर जाती है और तुरंत ही उससे हिसाब लेने जाती है। लेकिन ठीक उसी समय उसे तहखाने से बेटे की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। नीचे जाकर देखने पर वह देखती है कि बेटा दीवार के कोने में दर्द से कराह रहा है। उसे सहलाने के बाद वह पाती है कि बेटा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, इसलिए वह तुरंत उसे बिस्तर पर ले जाती है। यह जानने के लिए कि बेटा बुखार में है या नहीं, वह जल्दी से थर्मामीटर ढूंढने लगती है। लेकिन तभी उसे बेटे की दराज में अपनी कुछ समय पहले खोई हुई अंडरवियर मिलती है। लेकिन चूंकि स्थिति गंभीर है, वह ज्यादा सोच नहीं पाती और थर्मामीटर लेकर बिस्तर के पास जाती है। लेकिन तब वह देखती है कि बेटा कुछ बड़बड़ा रहा है। ये सुनने के लिए कि बेटा क्या कह रहा है, महिला जल्दी से कान लगाती है। लेकिन तभी लड़का फिर से मुंह बंद कर लेता है और जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आंखें खोलकर महिला को एक भूतिया मुस्कान देता है। महिला बेटे की इस हरकत से मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाती है। बाहर आकर बेटे को डांटने का मन बनाती है, लेकिन वह देखती है कि उसकी और पति की तस्वीर जमीन पर टूटकर पड़ी है। वह जल्दी से उसे ठीक करती है और फिर बेटे को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलती है, बार बार डरने वाली महिला अब और सहन नहीं कर सकती। वह बेटे के पीछे दौड़ते हुए पीछे के बगीचे में पहुंचती है। लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने पाया कि एक भूतिया हाथ उसके पैर को पकड़े हुए था। यह डरावना दृश्य महिला को जोर से चिल्लाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जब वह फिर से आंखें खोलता है, वह भूतिया हाथ फिर से गायब हो जाता है। जाहिर है कि वह लोहे की खुरपी लड़के द्वारा बनाया गया जाल था। इस घटना